गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे माई ब्यूटीफुल थैंक्स टू ऑल व्यूवर। आप इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे। ये विषय है एक ऑफिस से लेके घर तक का। ये विषय है एक नौकरी से लेके अपनी पर्सनल लाइफ का। ये विषय है कि एक इनर हमारी जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है वर्सेस योर आउटर स्ट्रेंथ। चलिए हम शुरू करते हैं इस विषय को, और शुरुआत में ही एक बहुत ही अच्छी सी कहानी के साथ। एज यू ऑल नो कि हमारा एक कहानी का करैक्टर होता है चिंटू। इस कहानी में भी हम चिंटू को लेकर चलेंगे। काफ़ी समय से चिंटू इस विषय पे सोच रहा था कि मेरे पापा आखिर इतना लेट क्यों आते हैं। बार बार अलग अलग जद्दोजहद के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो आज शाम को 9 बजे के आसपास उसके पापा ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने एकदम से खोला। आते ही ऑफिस से, क्योंकि 9 बजे आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके की हताशा उनके जीवन में थी। उसके पापा काफ़ी अलग ही तरीके का महसूस कर रहे थे। उनको एक अलग टाइप का तनाव सा था। ऑफिस का तनाव उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था। देखते ही देखते चिंटू ने एकदम से एंट्री करते ही दरवाज़ा बंद किया। चिंटू की उम्र लगभग 6-7 साल के आसपास है, वो बच्चा ही है। तो उसने आते ही एकदम से अपने पापा से सवाल किया कि पापा आप एक महीने का कितना पैसा कमाते हैं। पापा ने कोई खास जवाब नहीं दिया। तो दोबारा से जाके चिंटू ने सवाल को बदला और कहा कि पापा आप 1 घंटे का कितना पैसा कमाते हैं। तो एकदम से इस बात को सुन के चिंटू के पापा को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने कहा ये क्या सवाल है, और वो भी इस वक्त। नहीं पापा मुझे बताओ कि कितना पैसा आप कमाते हैं। तो काफ़ी बातचीत के बाद एकदम से जवाब आया कि मैं 200 रुपये 1 घंटे का कमाता हूँ। देखा तो 200 रुपये कमाते हैं। तो एकदम से अगला सवाल चिंटू ने किया कि पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं क्या। तो चिंटू के पापा का गुस्सा पहले ही ज़्यादा था, इस बात को सुन के और ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये क्या मतलब है, इतनी रात को तू इस टाइप के सवाल पूछ रहा है, क्या मतलब है ये सब। और बहुत ज़्यादा चिंटू के पापा ने उसे डांट दिया। जैसा आप जानते हैं छोटी उम्र होती है, देखते देखते बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप अपने कमरे में रोता हुआ वो चला गया। 10 मिनट 20 मिनट के बाद चिंटू के पापा ने खाना खाया और उसे महसूस हुआ कि शायद इतने छोटे बच्चे को इस प्रकार नहीं डांटना चाहिए। आधे घंटे के बाद चिंटू के कमरे में उसके पापा का जाना हुआ और एकदम से पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप सो तो नहीं रहे हैं। और चिंटू ने जवाब दिया बिल्कुल मैं जाग रहा हूँ और मैं रो भी रहा हूँ। मतलब इस प्रकार की भावना के साथ उनके पापा अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये ले, तेरे को 50 रुपये चाहिए थे, ये 50 रुपये रख दूँ और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जैसे ही 50 रुपये चिंटू के हाथ में आए तो एकदम से वो दौड़ते हुए उस गुल्लक की तरफ दौड़ा, जिसे उसे लगभग अभी याद था कि 150 रुपये के आसपास उसने पैसे आज तक इकट्ठे कर लिए हैं। उसने आओ देखा न ताओ एकदम से उस गुल्लक को उठाया और धरती पे दे मारा। सिक्के इकट्ठे करते करते पता लगा लगभग 150 रुपये वहाँ थे। 50 रुपये और मिलने के बाद 200 रुपये वहाँ हो गए। इस बात को उसके पापा देख रहे हैं। जो गुस्सा बहुत ज़्यादा था, अब वो गुस्सा चरम सीमा पे था। कहा तेरे पास इतने सारे पैसे आखिर हैं तो मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो। और एकदम से वो 200 रुपये उठा के, चिंटू ने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, एकदम से वो पैसे उठा के पापा को सारे दे दिए और एक ही जवाब दिया कि पापा कल आप थोड़ा सा 1 घंटे पहले आ जाना। मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। और इतनी सी एक छोटी सी कहानी ने चिंटू के पापा के जीवन को पूर्णतः बदल दिया। आइए मैं अपने जीवन से इसे जोड़ता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ कागज़ के नोट कमाने के चक्कर में अपनों को समय नहीं दे पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ज़िंदगी हम बाहर बहुत हाई स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा वैल्यू हम चीज़ों को देते हैं, अपने समय को भी वैल्यू देते हैं, अपने घर पे ऐसा नहीं है। एक समय था कि जब लोग बोलते थे घर की मुर्गी दाल के बराबर है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में दाल के बराबर नहीं, बल्कि घर की मुर्गी तो अब चटनी के बराबर हो चुकी है, क्योंकि दाल तो बहुत ज़्यादा महंगी है। अपने लोगों को थोड़ा सा समय दीजिए, घर पे भी अपनी वैल्यू बनाइए, घर पे भी अपने टाइम मैनेजमेंट को दिखाइए, घर पे भी अपनी स्किल को दिखाइए। जो घर वालों के या फिर जो अपने लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकता, बेशक से पूरी दुनिया में वो कितना ही शीर्ष स्थान पे चला जाए, एक न एक दिन उसे अपने घोंसले में आके वो बात तो करनी ही रहेगी। अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, थोड़ा सा उनकी चीज़ों को भी समझिए। आपका परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। आपका जीवन आपके परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वक्त उनके लिए भी निकालिए। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी विषय के दौरान यदि आपको किसी पारिवारिक या कोई व्यवहारिक रूप से कोई समस्या आ रही है, एज यू ऑल नो वी आर डीलिंग इन काउंसलिंग सर्विसेज, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या फिर
रिलेशनशिप काउंसलिंग से रिलेटेड आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बातचीत कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके जीवन को और बेहतर करने में, हमें खुशी होगी आपकी परफॉर्मेंस को और बढ़िया करने में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।